दोस्तों आज हम लोग विज्ञान का एक नया टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। उत्सर्जन तंत्र, मानव शरीर का उत्सर्जन तंत्र। आज हम जानने वाले हैं कि उत्सर्जन तंत्र क्या होता है और हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र का कितनी उपयोगिता है। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि उत्सर्जन होता क्या है। उत्सर्जन मतलब होता है कि किसी भी जीव के शरीर के अंदर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना ही उत्सर्जन होता है। अपशिष्ट मतलब होता है कि बिना काम की चीज़, जैसे हमारे शरीर में हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन करते वक्त हम लोग बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनकी उपयोगिता हमारे शरीर में न के बराबर होती है और वो भी हम खा लेते हैं, और वो जब खा लेते हैं तो उनकी उपयोगिता हमारे शरीर में होती ही नहीं, तो वो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में वो वैसे के वैसे ही बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे उत्सर्जन। उत्सर्जन किसे कहते हैं, उत्सर्जन के बारे में कि शरीर से खराब या बिना काम की चीज़ बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। आपको पता है कि जब भी हम भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद जो भोजन होता है हमारे आमाशय में 4 से 5 घंटा जाकर स्टोर रहता है, और भोजन 4 से 5 घंटा आमाशय में स्टोर रहेगा। फिर आमाशय से वो कहाँ पर जाता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है, यानी कि उस भोजन में से ऊर्जा की जो मात्रा होती है उसे अवशोषित कर ली जाती है। बाकी जो ऊर्जा युक्त नहीं पदार्थ होता है उसे क्या किया जाता है कि वो बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। फिर बड़ी आंत उसे क्या करेगा कि उस भोजन को निचोड़ कर उसमें से जल और खनिज पदार्थ बाहर कर लेता है। हम बात करेंगे इसमें कि उत्सर्जन में भाग लेने वाले कौन कौन से अंग होते हैं। फर्स्ट टॉपिक बात करेंगे इसमें फेफड़ा। उत्सर्जन में फेफड़ा भी एक जो कि उत्सर्जी अंग होता है। फेफड़ा, जैसे आपको पता है कि जब भी हम सांस लेते हैं तो सांस तो लेते ऑक्सीजन पर छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। CO2 हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की उसकी उपयोगिता नहीं है, जिस कारण हम उसे शरीर से बाहर निकाल देते हैं। दूसरा फेफड़ा एक तरह का और उत्सर्जी काम करता है बलगम का। बलगम, जब भी हमारे श्वास नली में बलगम जम जाता है तो ये फेफड़ा क्या करता है, उसे धकेल कर बाहर कर देता है बलगम को। एक तरह से फेफड़ा भी क्या हो गया, उत्सर्जी अंग का काम करता है। नेक्स्ट बात करेंगे बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है कि यह भोजन को मल के रूप में कन्वर्ट कर देता है। मैंने आपको बताया कि जब भी भोजन हम खाते हैं आमाशय के बाद छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में क्या करता है कि भोजन को निचोड़कर उससे जल और खनिज पदार्थ बाहर कर दिया जाता है, जिस मल जो होता है वो अलग हो जाता है बड़ी आंत में। नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम लोग त्वचा। स्किन भी एक तरह का उत्सर्जी अंग का काम करता है। स्किन से आप देखेंगे सीबम निकलता है और पसीना। सीबम एक तरह का ऑयल होता है। सीबम एक तरह का ऑयल होता है जो हमारे चेहरे पर सफ़ेद कलर के निकलते हैं। जो हमारे चेहरे में से सफ़ेद कलर आप इस तरह से दबाएंगे तो सफ़ेद कलर का निकलता है, वो एक तरह का सीबम या ऑयल होता है। दूसरी बात करेंगे पसीना। पसीना भी हमारे स्किन से ही निकलता है। यह भी स्किन एक तरह का क्या हो गया, उत्सर्जी अंग हो गया। पसीने में आप देखे होंगे नमक की मात्रा होती है। पसीने में नमक की मात्रा होती है। जब भी पसीना निकलता है उसे चखिए, देखिए वो नमकीन टाइप उसका स्वाद होता है। इससे यह पता चलता है कि पसीने में क्या होता है, नमक होता है। आप ब्लैक कलर के अगर कपड़ा पहने हैं, ब्लैक कलर के आप कोई कपड़ा गर्मियों में पहने तो गर्मियों में जब पसीना हो जाता है देखेंगे तो उस ब्लैक कलर में सफ़ेद कलर का धब्बे पड़ जाते हैं। पसीने होने के बाद सफ़ेद कलर के जब धब्बे पड़ जाएंगे तो आप एहसास करेंगे वो सफ़ेद कलर क्या होता है। वो सफ़ेद कलर जो होता है वही नमक होता है। वो नमक होता है जो सफ़ेद कलर हमें दिखाई देते हैं। ठीक, बात करेंगे आगे यकृत यानी कि लीवर। लीवर भी एक तरह का उत्सर्जी अंग का काम करता है। लीवर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करता है। लीवर अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करेगा। लीवर का काम होता है पित्त का निर्माण करना, जो पित्ताशय में जाकर स्टोर होता है। ठीक, फिर आगे है ये अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो हमारे पेशाब में गंध होती है वो अमोनिया की वजह से ही होती है। जो पेशाब में गंध पाई जाती है
वो अमोनिया की वजह से ही इसकी गंध होती है पेशाब में। और यह क्या करता है, लीवर अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। अमोनिया एक बहुत ही खतरनाक पदार्थ होता है, अगर हमारे शरीर में रहेगा तो ये एक तरह से पॉइजन का काम करता है, जिस कारण यह लीवर क्या करेगा, अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करता है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्सर्जी अंग का सबसे महत्वपूर्ण भाग वृक्क यानी कि किडनी। किडनी क्या करेगा, यह पेशाब को यानी कि यूरिन को क्या करेगा, बाहर निकालने का काम करता है किडनी। और उसके साथ साथ यह ब्लड में से भी अपशिष्ट पदार्थों को छानने का काम करता है। ब्लड में से भी अपशिष्ट पदार्थ को यह छानने का काम करेगा ये किडनी। अभी हम समझेंगे किडनी का पूरा अध्ययन। आपको पता है कि मानव शरीर में 2 किडनियां होती हैं, ठीक है। मानव शरीर में 2 किडनियां होती है। जो दाहिनी किडनी होती है बाएं किडनी की तुलना में थोड़ी सी नीचे होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर यकृत होता है लीवर, और लीवर होने के कारण जो दाहिनी किडनी होती है वो बाएं किडनी से थोड़ा सा नीचे होता है। आप ये देख सकते हैं, ये मानव शरीर में 2 किडनी पाई जाती है, ठीक है। ये किडनी है और ये ऊपर जो है ये क्या है, ये अधिवृक्क ग्रंथि है। अभी इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है, अभी मैं आपको बताऊंगा, मैं इसको आगे बताऊंगा, ठीक है। पहले जान लेते हैं कि स्ट्रक्चर में क्या है। ये 2 किडनी है, मानव शरीर में 2 किडनियां पाई जाती हैं। ये इसका दाहिना हिस्सा है, दायां हिस्सा, ये इसका बायां हिस्सा है। ये इसका बायां हिस्सा, दाहिना हिस्सा देखेंगे थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। ये यूट्रस है जिसे मूत्रवाहिनी बोलते हैं, ठीक है, किडनी से लगा हुआ। और ये ब्लैडर है जिसे थैली बोलते हैं। ये यूरेथ्रा है जिसके माध्यम से हम लोग यूरिन को बाहर कर देते हैं। अभी हम इसको पूरा डिटेल से समझेंगे, इसके अंदर के हिस्से को। ये सारी नसें होती हैं, आपको पता है वृक्क में बहुत सारी नसें होती हैं, लगभग 3 लाख नसें होती हैं जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। इन नसों को नेफ्रॉन कहा जाता है और किडनी के अध्ययन को हम नेफ्रोलॉजी कहते हैं। अभी मैं आगे आपको बताऊँगा, ठीक है। एक चीज़ और बता दें कि यूरिया को जब ये किडनी बाहर निकालता है उस समय हमारे पेशाब में यूरिया केवल 2% होता है। यूरिया ओनली 2% होता है हमारे पेशाब में, ठीक है। तो शरीर में 2 किडनियां होती हैं। अब हम किडनी के अध्ययन के बारे में जानेंगे। तो बात करेंगे हम किडनी के बारे में यानी कि वृक्क के बारे में। अब हम देखेंगे वृक्क का पूरा अध्ययन, एक एक करके हम वृक्क के बारे में समझेंगे कि वृक्क किस तरह से अपना काम करता है यूरिन बनाने में, ठीक है। सबसे पहले बात कर लें कि वृक्क की संरचना के बारे में। ये हमारा वृक्क यानी कि गुर्दा यानी कि किडनी है, ठीक है। तो किडनी है ये मनुष्य के शरीर में 2 किडनियां पाई जाती हैं और दोनों किडनियां सेम के बीज के आकार की होती हैं, सेम के बीज के आकार की होती हैं। और इन दोनों किडनियों के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। दोनों किडनियों के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। और इस एड्रिनल ग्रंथि से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं एड्रिनील हार्मोन स्रावित होता है। इसी ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे हम एड्रिनील हार्मोन कहते हैं। और इस हार्मोन को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है, लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। इसी ग्रंथि की वजह से मनुष्यों में गुस्सा और भय क्या होता है, वो जागृत होता है। इसी ग्रंथि की वजह से हमें गुस्सा आता है और भय लगता है, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड से। तो मनुष्य के शरीर में जो किडनियां होती हैं, इन किडनी में बहुत सारी छोटी छोटी नसें होती हैं, लगभग 3 लाख नसें होती हैं जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। इन नसों को हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन से मिलकर किडनी का निर्माण होता है, नेफ्रॉन से मिलकर किडनी का निर्माण होता है। इसीलिए हम किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। इसीलिए हम किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। किडनी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो किडनी से जुड़ी हुई 2 नसें होती है, 2 मुख्य नसें होती है जो किडनी से जुड़ी होती है। एक ऐसी नसें होती है जिनमें से शुद्ध ब्लड जाता है, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। एक ऐसी नसें होती है जिनमें से अशुद्ध ब्लड प्रवाहित होता है। शुद्ध ब्लड मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन होता है। अशुद्ध ब्लड यानी कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिस ब्लड में, जिस रक्त में ऑक्सीजन ना हो उसे हम अशुद्ध रक्त कहेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे वो दोनों नसें कौन सी है। एक रेनल आर्टरीज बोलते हैं जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, एक रेनल वेन्स बोलते हैं जिसे हम कहते हैं जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है।
ये यूट्रस है, मूत्रवाहिनी है, जिस मार्ग से ये थैली ब्लैडर में जो कि मूत्र पहुंचता है। एक बात और बता दें कि हमारे थैली में मैक्सिमम 500 ml ही यूरिन क्या हो सकता है, स्टोर हो सकता है, और 500 ml से आप ज़्यादा यूरिन को स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, फिर ये हम यूरेथ्रा की मदद से उसे बाहर कर देते हैं। ये रही बात संरचना के। अब हम बात कर लेते हैं संरचना के अध्ययन के बारे में। ठीक है, तो इसके बाहरी परत, इसके किडनी के एक बाहरी परत को हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। किडनी के बाहरी परत को हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और इसके अंदर एक झिल्ली पाई जाती है। बाहरी झिल्ली को पूछा जाता है प्रश्न कि बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं, तो बाहरी झिल्ली को हम पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं। किडनी के बाहरी झिल्ली को क्या बोला जाता है, पेरिटोनियम झिल्ली बोला जाता है। इसके बाहरी हिस्से पर पेरिटोनियम झिल्ली होती है। ठीक है, पूछा गया प्रश्न है कि किडनी के बाहरी परत को या बाहरी झिल्ली को क्या बोला जाता है, पेरिटोनियम झिल्ली बोला जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि किडनी की मुख्य नसें कौन सी होती है। किडनी की जो मुख्य नसें होती है वो रेनल नसें होती है। किडनी की मुख्य नसें रेनल नस होता है, जिसमें से 2 नस होते हैं रेनल में, एक रेनल ऑर्टिज, एक रेनल वेंस, जिसमें से एक रक्त ऐसा बहता है जिसमें ऑक्सीजन होता है, और एक रक्त ऐसा बहता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, तो आगे बात करें, किडनी के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है, मैंने आपको पहले बता दिया, जिसे हम अधिवृक्क या एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, और इसी अधिवृक्क ग्रंथि से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे एड्रिनल हार्मोन कहते हैं। और इसी एड्रिनल हार्मोन को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है, लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। और इसी हार्मोन की वजह से गुस्सा और भय हमारे अंदर जागृत होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर किडनी के बाहरी परत को कॉर्टेक्स, मैंने बता दिया कॉर्टेक्स कहते हैं। किडनी के अंदर के परत को हम मेडुला कहते हैं। इस वाले हिस्से को हम मेडुला कहेंगे, ये सब मेडुला है। ठीक है, किडनी के अंदर वाले हिस्से को मेडुला कहेंगे। किडनी में छोटी छोटी नसें होती हैं, जिसमें कुल 3 लाख नसें होती हैं, जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं, और नेफ्रॉन से मिलकर किडनी का निर्माण होता है। नेफ्रॉन से मिलकर ही किडनी का निर्माण होता है। मैंने आपको पहले बता दिया कि किडनी में 2 मुख्य नसें होती हैं, एक रेनल ऑर्टिज, एक रेनल वेंस। रेनल ऑर्टिज से शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और रेनल वेंस से अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। जब शुद्ध रक्त इस किडनी में प्रवाहित हो जाता है या इस किडनी में पहुंच जाता है, तो किडनी का काम होता है कि उस रक्त में से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, उन्हें क्या करता है, वह अवशोषित कर लेता है, वह खींच लेता है ब्लड में से छानने का काम, यानी कि ब्लड में से अशुद्ध पदार्थ को छानने का काम कौन करता है, ये वृक्क करता है। ब्लड में आपके जो भी अशुद्धियाँ होती हैं, जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसे छान लेता है, और छान कर क्या करता है ये किडनी, उसे यूरिन में कन्वर्ट कर देता है, उसे यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और ये क्या करेगा, ये ब्लैडर में लाकर इसको स्टोर कर देता है। और जब ये ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, 500 ml जब हो जाता है, तो हमें संकेत देता है हमारा माइंड कि हमको जो है लघु शंका आई है। तो इस तरह से जो है जब 500 ml से अधिक होने लगता है, तो हम क्या करते हैं, तड़फड़ाने लगते हैं। तो फिर क्या करेंगे, यूरेथ्रा की मदद से हम उसे बाहर कर देते हैं। दोस्तों ये अध्ययन, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।